नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। और मैं फिर से हाजिर हूं मुंबई और महाराष्ट्र की खबरों को लेकर के। और मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं जिस खबर पे बात करने वाला हूं वो खबर है जनता से संबंधित। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि घाटकोपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो रैली हुई, रोड शो हुआ। और उसके बाद जो है 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो चला है। इससे पहले जो है तमाम एहतियातन कदम उठाए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि जो सड़क पे जो रैली रोड शो हुआ उसको लेकर जो डाइवर्जन करना है ट्रैफिक का, चाहे वो मेट्रो को रोकना था 6 बजे के बाद, ये तमाम चीजें जो है ये की गई थी। लेकिन इन सबके बीच जनता जो है मुंबई की वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड शो हुआ है इसकी वजह से जनता को काफी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि घाटकोपर का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर जो है, मैं आपको, अगर जो मुंबई के लोग हैं वो इस चीज को जानते होंगे और जो नहीं है मैं उनको समझा देता हूँ कि असल में हुआ क्या है। दरअसल घाटकोपर जो जगह है वहां से जो मेट्रो स्टेशन निकलती है जागृति नगर से, वहां पर लोग जो है वो सबाब की तरफ से भी लोग ट्रेवल करके आते हैं, कुछ टाउन साइड जो लोअर परेल साइड है उधर से भी आते हैं, अंधेरी के साइड से भी लोग आते हैं। तो ये एक सेंट्रल जो मेट्रो कनेक्टिविटी है उससे ट्रेवल करते हैं। और शाम को मुंबई में खास तौर से 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक पीक आवर होता है जिसमें ऑफिस टाइम में लोग ट्रेवल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें शाम को, तो वो 5:30-6 बजे के आसपास निकलना शुरू होते हैं और 9-9:30 बजे तक जो है वो ट्रेवल टाइम होता है जब वो अपने घर की तरफ रुख करते हैं। तो ये दोनों टाइम है, ऑफिशियल टाइम इसको पीक आवर कहा जाता है। और ऐसे में देखा जाए तो ये जो रोड शो हुआ है इससे जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी है। जी हाँ, हमने देखा कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी आए हुए हैं जिसको जनता जो है अपनी कंप्लेन कर रही है और कह रही है। उसमें से हमने कुछ इंटरव्यूज भी सुने जिसमें से लोग ये भी बता रहे थे कि अच्छे दिन के वादे हुए थे और ये अच्छे दिन, जब दिन भर का काम खत्म करने के बाद जब वो घर जा रहे हैं तो इस तरीके से मेट्रो रोकी गई है, ट्रेवल वो नहीं कर पा रहे हैं, काफी लंबी लंबी दूरी तक उनको पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक जो है रोड डाइवर्जन किया गया था। तो कुल मिलाकर के जो है, जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जो रिपोर्ट मेरे सामने आई थी, उसको देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि इस रोड शो से बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो 20 मई को या 4 जून को मालूम चलेगा। लेकिन इस रोड शो से जनता को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। या ये कुछ रिपोर्ट्स में, कुछ इंटरव्यूज में हमने ये भी देखा कि कुछ जनता जो है वो ये बोल रही थी कि जब आप इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे थे पीएम मोदी के रोड शो के लिए और तमाम चीजों के लिए, तो क्या उसी के हिसाब से आपने ये इन्फॉर्मेशन भी पास की थी कि रोड डाइवर्जन किया जाएगा, यहाँ से ना जाएं और उसके बाद जो ट्रेनें हैं वो बंद रहेंगी, मेट्रो ट्रेनें, या फिर सिर्फ अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्विटर एक्स पर जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया, इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जब इस तरीके की कुछ चीज हो रही है और घंटों तक अगर ये चीजों को बंद रखना है, आप सोचिए पीक आवर में कितने ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। जो लोगों को परेशानी हुई है, क्या इसकी तैयारी पहले से नहीं होनी चाहिए थी? क्या लोगों के बीच अवेयरनेस ये नहीं फैलाना चाहिए था कि इस तारीख को जो है इतने इतने घंटे रोड शो चलेगा तो इस तरह से ट्रेवल ना करिए? सिर्फ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल देने से कि ये गाइडलाइन जारी की गई हैं, ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो जनता ने उठाए हैं। और कुछ लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो गए थे क्योंकि दिन भर के काम के बाद जब वो घर लौटते हैं तो तमाम भीड़ जो है उसका सामना करना पड़ता है, भीड़ से जद्दोजहद होती है उनकी, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए कैसे भी वो घर पहुंचते हैं। और ऐसे में अगर ये चीज हो जाती है, जब उनका ट्रैवलिंग जिससे करना वही अगर बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है गुस्सा भड़कना जो है वो जायज है। तो ये तमाम चीजें जो है जनता ने जो फेस किया है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब सवाल आता है ये कि जब ऑलरेडी महाराष्ट्र में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण का मतदान सिर्फ बाकी है 13 सीटों पे, तो ऐसे में इतनी बड़ी जो रोड शो है वो अपने जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उनके साथ में इतना बड़ा रोड शो करना क्या दर्शाता है? ये कई तरीके से जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं कई चश्मे से इसको देख रहे हैं। और शुरुआत में जो है लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि इस बार जो है वो 40 के ऊपर जाएंगे, सीटें इतनी आएंगी, हम ज्यादा बहुमत के साथ आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से मतदान हुए हैं, इसके बाद जो है बीजेपी को शायद ये लगने लगा है कि सीटें जो है वो नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है। तो क्या इसीलिए ये इतनी जो ग्रैंड लेवल पे, भव्य लेवल पे जो रोड शो हुआ है नरेंद्र मोदी का, वो इसलिए किया गया है इन 13 सीटों के मतदान से पहले कि एक हाइप बनाया जा सके, एक माहौल बनाया जा सके, ताकि जब 13 सीटों पर मतदान हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो जीती जा सके। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो है, जैसे कि मैं पहले भी बताया है कि मुंबई में 6 लोकसभा सीटें हैं, 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 6 जो है वो मुंबई में है। उसके बाद
बाकी जो और सीटें हैं वो पालघर, थाने, नासिक, कल्याण, इस तरीके से जो है वो 13 सीटें जो है वो मिलके बनती हैं। तो इन 13 सीटों पे मतदान 20 मई को होना है। और जैसा कि मैं पढ़ पा रहा था रिपोर्ट में कि अब जो है ये जो रोड शो हुआ है इसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वो शिवाजी पार्क में जो है वो एक भाषण भी देने वाले हैं, जहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो भी शामिल होंगे। तो एक तरीके से पूरा माहौल बनाने की तैयारी है। और आखिरी चरण का जो मतदान होने वाला है उससे पहले कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और 20 मई को होने वाली 13 सीटों के मतदान पर ज्यादा से ज्यादा सीटें लाई जाए, इसकी कवायद जो है वो बीजेपी की तरफ से चल रही है। अब और एक सवाल, क्या बीजेपी को ये अंदाजा लग गया है कि जो 4 चरणों में मतदान हुए हैं उस पर जो उम्मीद उन्होंने लगाई थी कि हमें इतना परसेंटेज वोटिंग मिलेगा या जो भी उनका कैलकुलेशन गणित था, क्या वो गड़बड़ा गया है? क्या इसीलिए 5वें चरण के मतदान से पहले जो 13 सीटों पर होना है बीजेपी जो है पूरा दमखम लगा रही है? नरेंद्र मोदी का खुद रोड शो किया गया, उसके बाद अब वो शिवाजी पार्क में जो है वो संबोधन करेंगे, जनता से इंटरेक्ट करेंगे, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो भी साथ में नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ कवायद क्यों चल रही है? 4थे चरण के मतदान के बाद 5वें चरण का मतदान बाकी है, आखिरी चरण का मतदान जो कि 13 सीटों पर होना है। तो अब इन सब चीजों को अगर हम देखें तो 4 चरणों से पहले, चौथे चरण से पहले जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तो कुछ बयान वो देके चले गए थे जो कि यहाँ के लोगों को नागवार गुजरा था और विपक्ष ने भी जो है पलटवार किया था। एक तरह से कहें तो ये बयान बैकफायर किया था बीजेपी को। लेकिन अब क्या चौथे चरण के मतदान के बाद क्या बीजेपी के नेताओं को ये लगने लगा है कि जो सीटें उन्होंने सोची थी उतनी सीटें आने नहीं वाली? क्या इसीलिए 13 सीटों के लिए इतनी रस्साकसी और कवायद तेज कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कम से कम कोशिश की जाए कि आखिरी चरण में जो 13 सीटें हैं उनमें से तो कम से कम मैक्सिमम सीटें ले ली जाए? क्या इसीलिए घाटकोपर में जो नरेंद्र मोदी की 2.5 किलोमीटर रोड शो हुआ वो इसीलिए हुआ है? भले जनता को परेशानी होती है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, पीक आवर में हम रोड शो करेंगे, क्या ये इसीलिए किया गया है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इन सारी कवायद के बाद 20 तारीख को जब वोटिंग होगी तो उसका क्या असर जो है, ये जो अभी जो सारी कवायद चल रही है, इसका असर क्या उन 13 सीटों के मतदान पर पड़ेगा? और आखिर में जाते जाते सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि जब ये रैली डिसाइड हुई थी, जब ये रोड शो डिसाइड हुआ था पीक आवर में, जबकि सबको पता है, महाराष्ट्र के जो नेता हैं यहाँ पे जो रहते हैं उनको भी पता है कि पीक आवर में महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता ट्रेवल करती है, ऑफिस से घर की तरफ जाती है। क्या उस टाइम पर इस तरीके से मेट्रो रोक देना या ट्रैफिक का डाइवर्जन कर देना कितना सही है? क्या लोगों को तकलीफ नहीं होगी इन चीजों से? ये तमाम बातें जो हैं जिसका जवाब तो जनता को देना चाहिए। अब जनता ने जो सवाल पूछे हैं, कुछ पब्लिकेशन में जो वीडियोज आए हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उन वीडियोज को आप देख लीजिए। अगर उनके सवाल के जवाब दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। क्या वो मुंबई ट्रैफिक पुलिस सिर्फ एक्स पे जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर देगी कि ये गाइडलाइन जारी किए गए हैं, इतने से उनका जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? या मुंबई मेट्रो जो एसोसिएशन है, जो अथॉरिटीज है, उनकी तरफ से अगर वो एक्स पे डाल दें, सोशल मीडिया पे डाल दें कि ये हमारी गाइडलाइंस है, इसके बाद मेट्रो नहीं चलेगी, तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? जिस तरीके से रोड शो के लिए प्रचार प्रसार किया गया कि मोदी आ रहे हैं, क्या उसी तरीके से अवेयरनेस के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता था? क्या लोगों तक नहीं पहुंचा जा सकता था? या उनके लिए कोई ऐसा अल्टरनेट प्रोवाइड करते जिससे उनको दिक्कत नहीं होती? आप जाइए, सोशल मीडिया पर देखिए, वीडियोस को देखिए, जनता में कितना आक्रोश, एग्रेशन है, वो खुद आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन इन सवालों के जवाब तो जनता को देने पड़ेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और मैं फिर लौटूंगा किसी बड़ी महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर के साथ में। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।